लीजिए इसको। जी गुरुजी। ये गुरुदेव आपका मैक ऑफ है। यदि पूर्वाभिमुख द्वार है तो हमारा सोफा जो है पश्चिम में रहेगा, ठीक ना। लेकिन इसका मुख होगा हमारा पूरब की ओर। उत्तराभिमुख द्वार है उत्तर की तरफ, तो सोफा यहाँ पर हम सभी रखें, ठीक है। यहाँ पर सोफा पश्चिम में है तो हम पश्चिम में यहाँ पर भी रख सकते हैं और ये उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, पहले तो ये बताइए कि ड्राइंग रूम वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा में होना चाहिए। अब अतिथि बाहर से आएगा मेन एंट्रेंस से, तो पहले तो ड्राइंग रूम में बैठेगा, तो उस अनुसार दिशा बताइए इसकी। ड्राइंग रूम के लिए जो उपयुक्त दिशा है, इसको मुख्य द्वार और जो हमारा पोर्च होता है ना आजकल, ये पोर्टिको जो बनता है, पार्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यदि आपका उत्तर की तरफ है, यदि यहां पर है द्वार, पोर्च हमारा या मुख्य द्वार, ठीक है, तो इसके ठीक बगल में ही हमारा ड्राइंग रूम हो, ठीक है, इसके ठीक सामने। क्योंकि जो गेस्ट आपका, जो बाहरी आदमी एंट्री करेगा, वो जो है आपका सीधे से आपके ड्राइंग रूम में प्रवेश करे। द्वार के अनुसार यह जो है हमारा होता है। ज्यादातर लोग पूर्व या उत्तर में रखते हैं द्वार, कभी कभी पश्चिम भी रखते हैं द्वार, है ना। तो हमको जो ड्राइंग रूम बनाना चाहिए वह जो है द्वार, हमारा पार्किंग, इससे जो है सटा कर ही बनाना चाहिए, ठीक है। कोई उपदिशा जैसे ईशान में हो या फिर अग्नेय में हो, ऐसा भी है कुछ? ये नहीं, ये मुख्य द्वार और आपके जो है सो पार्किंग पर, पोर्टिको पर ये जो है डिपेंडेंट है, ठीक ना, समझे ना। ठीक है बाबा। फर्नीचर समझ गए कि हमको सोफा कैसे लगाना है। दक्षिण मुखी द्वार हो तो हमको या फिर उत्तर की ओर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोफा जो है कभी भी दक्षिणाभिमुख या कोई भी, देखिए बैठने का कोई भी स्थान हो, सोने का कोई भी स्थान हो, उसको जो है दक्षिणाभिमुख हमको नहीं रखना है, ये ध्यान दीजिए हमेशा। ये इधर से नहीं होगा, बिल्कुल सरासर गलत है, समझे ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? बताएं भगवान। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी, बोलिए। गुरुदेव, क्या यही नियम कमर्शियल वास्तव में भी लागू होता है? जो बैठने का स्थान होता है जो ओनर का, दुकानदार का, तो उसके लिए भी यही ठीक रहेगा? जी। तो यदि वो नॉर्थ की तरफ मुख करेगा तो उसका ड्रावर जो होगा, कैश काउंटर, वो साउथ की तरफ खुलेगा, तो ये कैसे है? नहीं, नॉर्थ की तरफ मुख करेगा तो साउथ की तरफ कैसे ड्रावर खुलेगा? जी, ड्रावर तो उसके सामने होगा ना, तो ड्रावर खुलेगा तो साउथ की तरफ खुलेगा। हमको वहां पर अन्य भी परिस्थितियों को जो है सो थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ पर हमने रिसेप्शन इसका बना दिया, ठीक है, तो जी जी। हमारा कैश काउंटर भले ही यहाँ पर हो, ठीक ना, मान के चलिए कि यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, कैश काउंटर इसका यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको दक्षिणाभिमुख तो नहीं ना बैठा सकते हैं, लेकिन अपनी ये जो तिजोरी रखेगा, ठीक है ना, कैश, धन राशि इत्यादि रखेगा,
वो यहाँ पर न रख के यह जो है इस स्थान इत्यादि पर जो है आपका शिफ्ट कर सकता है। यदि यहाँ पर रास्ता हो, गलियारा हो, उचित है, नहीं तो फिर दक्षिण दिशा में रखे अलमारी को और इसका जो है सो उत्तर की तरफ दरवाजा खुलना चाहिए, सबसे उपयुक्त है। ठीक है, या तो फिर जो है पूरब की तरफ ये खोले, मतलब पश्चिम में खोले, पूर्वाभिमुख जो है सो रहेगा वो। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। जी जी। लेकिन अब इसको जो है सो कि ड्रावल खुले, इसके लिए इसको दक्षिणाभिमुख तो नहीं ना बैठा सकते हैं, सीधे तौर पे नकारात्मक एनर्जी देगा ये, ठीक ना। ठीक है, जी बाबा। हाँ, बात करते हैं हम शौचालय की। ठीक है, शौचालय के लिए, शौचालय का निर्माण सदैव दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम, नैऋत्य कोण में भी शौचालय रख सकते हैं। अगर क्या बगन दोबारा बताएं, क्या बता रहे हैं आप? शौचालय जो है हम दक्षिण पश्चिम, ठीक है, या नैऋत्य यहाँ पर भी रख सकते हैं। नैऋत्य में कब रख सकते हैं, हमने बताया है, यहाँ पर हमारा बेडरूम हो और बेडरूम में अटैच जो है सो हमारा बाथरूम, ठीक है, नैऋत्य में रख सकते हैं। ये तीन दिशाएं तो ठीक है। अब हमको यदि इन तीन दिशाओं में संभव नहीं है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है ये वायव्य कोण, लास्ट ऑप्शन। इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं, ना तो हमको यहाँ पर रखना है, ना तो यहाँ पर रखना है, ना आग्नेय कोण में और ना ही जो है सो यहाँ पर। इन तीन दिशाओं में हमारा जो है शौचालय होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। ना पूर्व में रख सकते हैं शौचालय, ना उत्तर में रख सकते हैं शौचालय, ना आग्नेय में, ना ईशान में, ठीक ना। लेकिन सबसे दक्षिण पश्चिम उपयुक्त है। तीसरा ऑप्शन नैऋत्य में तो अटैच हमको रखना है, ठीक है, नैऋत्य में यदि रखना है तो अटैच वहां पर एक बेडरूम होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है वह जो है सो हमारा है वायव्य कोण, चौथा ऑप्शन है हमारा वायव्य कोण। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वायव्य कोण में टॉयलेट रखना ही रखना है, ऑप्शन नहीं है तब रख सकते हैं, ठीक ना। कंपलसरी नहीं है कि इसी दिशा में रखना है, कंपलसरी यही है कि दक्षिण या पश्चिम, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। जी जी बाबा। टॉयलेट दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है नैऋत्य में रखिए, लेकिन एक बाथरूम रखिए, यहाँ पर अटैच जो है सो रूम होना चाहिए आपका, मास्टर बेडरूम हो या कोई रूम हो, ठीक है, वहां पर, ठीक है। उसके पश्चात जो है अभी दे सकते हैं तो यहाँ पर वायव्य कोण में, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन, ठीक है, बात समझ में आई ना। दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य तीनों प्रशस्त है, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है वायव्य कोण, सबसे लास्ट अंतिम, कहीं कुछ उपाय नहीं हो रहा तब वहां पर बनाइए, ठीक ना। दक्षिण दिशा में यदि टॉयलेट हो, ठीक है, तो टॉयलेट जहां पर भी हो वहां पर जो है हमारा दीवार उसका सुदृढ़ होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह वहां पर हमारा होना चाहिए। बोलिए राघवेंद्र जी। गुरुदेव हमारे तरफ साउथ वेस्ट में मनाही करते हैं टॉयलेट रखने के लिए। तो हम साउथ वेस्ट में मना करते हैं तो मत बनाइए, क्या दिक्कत है। दक्षिण और पश्चिम में तो हमने ठीक बताया, है, वेस्ट ठीक है और नॉर्थ वेस्ट ठीक है ऐसा बोलते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में बिल्कुल मनाही करते हैं। देखिए भगवान, साउथ वेस्ट में राहु का जो है सो वास होता है, ठीक ना, इसलिए वहां पर जी जी। बहुत सारे लोगों को जो है सो परहेज करके रखा जाता है कि भाई राहु है यहाँ पर, ठीक ना, राहु का तो वास है ही वहां पर, राहु पेट संबंधित रोगों को देने वाला है,
भयंकर रोगों को देने वाला है, कैंसर तकले जो है सो आपका राहुए देने वाला है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना कि नॉर्थ दक्षिण नैऋत्य जो है हमारा ठीक है देंगे, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना कि एक कमरा जो है सो हम बना दे, ठीक ना, बाथरूम से संबंधित लिए हम एक कमरा बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सो एक बेडरूम इत्यादि हो, तभी जाके प्रशस्त होगा। हम कह ही रहे दक्षिण और पश्चिम सबसे जो है सो उत्तम है, ठीक है। शौचालय यदि बनाएंगे, शौचालय यदि बनाते हैं तो उस दीवार का जो है सो प्रशस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक ना, मजबूत होना चाहिए, प्रशस्त होना चाहिए, ठीक है। अगर नैऋत्य कोण में शौचालय हो, ठीक ना, अगर नैऋत्य कोण में शौचालय है तो थोड़ा सा हमको उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊंचा कर देना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर ये है नैऋत्य कोण में बना दिए, तो इसका जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा हमको ऊंचा जो है बना देना चाहिए, ठीक ना, प्लेटफॉर्म जो है ऊंचा बना देना चाहिए, ठीक है जी। शौचालय की जो सीट है, कई जगह जो है सो ये दिक्कत होता है, समस्या होता है, ठीक ना। इसमें सबसे बड़ा भूल हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा। शौचालय की जो सीट है उसको हमको किस प्रकार से बिठाना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। शौचालय की जो सीट होगी इस प्रकार की लगभग शौचालय है, ठीक है। इसका मुख किधर है बताइए, मुख किधर है? उत्तर में गुरुदेव। तो उत्तर में है इसका, तो उत्तर में है, और यही जो है आपका प्रशस्त है। कई लोग क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा कर देते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, ठीक उल्टा दक्षिण की तरफ मुख कर देते हैं, जो कि प्रशस्त नहीं होता है, ठीक ना। शौचालय की जो सीट हो वो सदैव जो है उत्तर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। शास्त्रों में प्रमाण है कि आपको दिन में यदि शौच इत्यादि की आवश्यकता हो, आपका मुख जो है उत्तर की ओर हो। रात्रि में यदि आप शौच करते हैं तो आपके लिए उपयुक्त दिशा कौन सी है? दक्षिण, दक्षिण की तरफ आपका मुख होना चाहिए रात्रि में। गुरुदेव सीट तो बदल नहीं सकते ना? अब सीट तो बदलेंगे नहीं, अब मैक्सिमम टाइम हम इसका यूज करते हैं कब? दिन में आवश्यकता पड़ती है, रात्रि विश्राम करते हैं, बोलिए, है ना। जी गुरुदेव। इसलिए जो है इसको जो है हमारा प्रशस्त माना गया है, क्लियर है। ये बार बार जो है सो आप देखिएगा, कई बार या तो मिस्त्री की गलती की वजह से, या तो वहां के भवन मालिक को समझने में समस्या है, इसकी वजह से सीधा सीट जो है सो क्या होता है, दक्षिणाभिमुख कर देते हैं। हमारा जो है मुख जो है, जब हम शौच के लिए बैठे तो मुख हमारा उत्तर की तरफ हो। बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, ये गलत दिशा में होगा तो उसके परिणाम क्या होंगे? बिल्कुल गलत होंगे, आपको पेट संबंधित इंडाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी समस्या होगी, ठीक है। मानसिक जो है सो क्लेश भी बढ़ता है, ठीक है। पेट से संबंधित रोग होते हैं, ये तो निश्चित रूप से है, ठीक ना। अच्छा। हाँ, कब्ज जो रहेगा, अब कब्ज से संबंधित जितनी भी पेट से संबंधित जितने रोग हैं सब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ये बताइए, मान लीजिए सीट बन गई है, बाथरूम बना हुआ है किसी का और दक्षिण मुखी है वो, तो उसका कोई भी हल है क्या? क्या 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 कैसा मुखी है? दक्षिण मुखी है, हाँ, तो उसका हल है कुछ क्या? या बिना सीट खोले या बिना तोड़े कुछ ऐसा कुछ हल निकल जाए उसका कुछ? अब कुछ तो भगवान तोड़ फोड़ करना ही पड़ेगा, समझे ना। उसको जो है सो डायरेक्ट जो है सो इस प्रकार से करिए, उसको बोलिए कि पूर्वाभिमुख जो है सो ना बनाए, दक्षिणाभिमुख जो है सो ना बनाए, उत्तराभिमुख ही हो, ठीक ना।
कई लोग क्या कर देते हैं कि हाँ पूर्वाभिमुख कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये जान लीजिए, ठीक ना। उत्तराभिमुख, और रेमेडी तो भगवान सब जगह पड़ा हुआ है आपके लिए, छोटी सी छोटी चीजें हैं रेमेडी के रूप में, बिल्कुल कर सकते हैं, बताएंगे रेमेडी में। हाँ बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव नौनवा। गुरुदेव मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा है कि आपका मुख जो है शौच करते समय या तो दक्षिण हो या पश्चिम। नहीं, गलत है, रात्रि के लिए इसका विवरण है, इसको पूरी तरीके से खंडित है, आप खंडित कर सकते हैं, ठीक है। शौच करते समय हमारा मुख जो है सदैव उत्तर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, कोई पश्चिम कोई पूरब नहीं, सिर्फ एक ही दिशा प्रशस्त है। तो गुरुदेव ये इसका मतलब ये पुस्तक में गलत लिखा है। गुरुदेव एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। अभी तो हम सीटों पे शौच करने जाते हैं, पहले खेतों में जाते थे नॉर्मली ना, तो उस टाइम तो दिशा का मेरे ख्याल से कुछ नहीं, तो वो तो जैसे हवा का एक दिशा देखते थे, हवा किधर है उस हिसाब से बैठ जाते थे लोग। नहीं, इस हिसाब से नहीं देखिए, ठीक ना। हम जी। जब निवृत्ति के लिए देखिए ध्यान जब हम करते हैं, एक तरीके से आप देखिए तो अपना सर्वस्व जो है सो हम त्यागते हैं। मेडिटेशन जब करते हैं क्या करते हैं, सब कुछ जो है सो त्यागते हैं कि नहीं, बोलिए। जी गुरुदेव। अपना सर्वस्व जब हम अर्पण करते हैं तब न चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। तो आपके अंदर से वो नकारात्मक चीजें जो है, आप जब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करिएगा तभी निकलेंगी, समझ गए ना। एक तरीके से बस इतना समझ लीजिए। जी गुरुदेव। समझे ना। ब्रिजेश तिवारी जी, जिस पुस्तक में लिखा है उस पुस्तक को आप न मानिए, ठीक है। और ये तो भगवान प्रैक्टिकल की चीजें हैं, आप दक्षिणाभिमुख और पश्चिमाभिमुख करके देखिए घर में, ठीक है, और आप उत्तर की तरफ मुख करके एक बार देखिए, देखिए क्या परिणाम मिलता है। जी जी गुरुजी, समझे ना। ये तो जो है सो डाल दिया गुरुजी। हम बोल दे रहे हैं, इसको मानने से नहीं होगा। वास्तु की जो चीजें हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप इसको करके देखिए, अपने जो है सो यजमान को, 4 गो अपने रिलेटिव को करके देखिए, आप इस तरीके से क्या रिजल्ट आता है। शोध का विषय है ये, हम कह दिए तो मान लीजिए थोड़े जो है सो इसका जो है सो ये हो गया, क्या नाम है, ब्रह्मा की लकीर हो गई, ठीक है। ये शोध के विषय हैं, आप शोध करके देखिए, ठीक है। हाँ आशीष तिवारी जी बोलिए। जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरा भी एक 2 बाथरूम है, एक स्नान गृह है और बाथरूम है, तो उसका अंदर घुसते सामने ही स्नान घर है और राइट में उसका बाथरूम है, तो मुख तो गुरुजी उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ हो जाता है, और जस्ट उसके अपोजिट में बैठते हैं तो उत्तर की ओर हो जाता है गुरुजी। तो क्या भी उसके लिए भी रेमेडी लगेगा? जी जी जी, बाथरूम में जो आप जो बैठते हैं मतलब शौच के लिए, आपका यदि मुख उत्तर की तरफ नहीं है तो दोष बनता है। इस जो है सो उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारा टॉयलेट उत्तराभिमुख ही हो, ठीक है, वो सबसे उत्तम है। नहीं है तो उसको जैसे कर सकते हैं, स्थान का अभाव है, तोड़फोड़ होगा, पाइपलाइन चेंज होगा, संभव नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, इस सब के लिए उपाय है, ठीक है। ठीक। मूलचंद जी, मूलचंद जी, पंडित रितेश कुमार जी बोलिए। जी गुरुदेव, गुरुदेव बोले जैसे आप बोले पश्चिम में, और मतलब विशेष परिस्थितियां अगर जगह ना हो तो वायव्य कोण में, तो उसका भी सीट गुरुदेव ऐसा ही होना चाहिए, उत्तर विमुखी। कोई भी दिशा में आप जो 3 4 जो दिशा बताए, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य वायव्य, किसी दिशा में करिए, मुख होगा उत्तर की तरफ, ठीक है ना। जी गुरुदेव समझ गए। चलिए देवेंद्र जी प्रश्न करिए। गुरुदेव आजकल जो चल रहा है लैट्रिन साथ में बाथरूम भी साथ में ही है, तो ये क्या ठीक है? ना ठीक है, आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। उसमें भी कोई मुख का कुछ है क्या, इधर मुख होना चाहिए उधर मुख होना चाहिए, उसमें कुछ है क्या? स्नान से संबंधित जो चीजें हैं वो स्नान के घर के बारे में जानेंगे, अभी लैट्रिन से संबंधित है, अभी पूरा नहीं हुआ प्रकरण, इसको जान लीजिए, ठीक है। अभी
पॉइंट हैं, इसको समझिए। बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, ये यानी ऐसे जो बुक हाथ में आते हैं वो तो भ्रमित करते हैं, तो कोई ऐसे 2-4 बुक होंगे ऑथेंटिक जिसमें विरोधाभास ना हो एक नियम के प्रति, यानी शौचालय ही पकड़ लिए तो इसमें ये कहा है उसमें ये कहा है, ऐसे कोई 2-4 बुक है जो ऑथेंटिकेशन है उसका, यानी उसमें विरोधाभास ना हो। देखिए भगवान, आजकल बुक निकालना बहुत ही सिंपल है। हम 10 बात जान लिए, 10 नियम जान लिए, ठीक है, 10 लोगों को जो है सो अपने संपर्क में ले लिए, एक बुक प्रकाशित कर लिए, 2, 2.5, 3 लाख रुपया में कोई भी प्रकाशन वाला आपका बुक छाप देगा, ठीक है। कई सारे आपके जो है सो पुराने संस्करण के कुछ लेख, कुछ अपने लेख, कुछ जो है सो अपनी युक्तियां, ये सब कुछ लेके 2, 2.5 लाख रुपया में बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। पुस्तकें भी एक साथ जो है सो 1000 प्रतियां छप जाती हैं, ठीक है ना, तो कोई भी कर देगा। लेकिन जो इसके अंदर में जो चीजें ज्ञान वाली बातें जो कही गई, ठीक ना, इसके किसी के लिखने से नहीं होगा, कोई लिख देगा उसको मान लेना। आप देखिए ऑथेंटिक के नाम पे आजकल बहुत सारी भ्रमण की स्थितियां हैं। आप गीता प्रेस की बुक को देखिए, आप गीता प्रेस का बुक यदि आपके पास में दुर्गा सप्तशती इत्यादि का है तो देखिए उसमें मंत्र का जो उच्चारण है वो भी सटीक नहीं है। आप देखिए 12वें अध्याय के 13वें श्लोक को गीता प्रेस के जो है सो बुक में क्या लिखा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा, इसको जो है सो कोर्ट में चैलेंज किया गया, ठीक है, और मार्कंडेय पुराण इन सब का जो है सो व्याख्या देके, देवी महात्मा इन सब का जो है सो देके, और वहां पर कहा गया है कि ये सर्व बाधा नहीं है, ये सर्व बाधा है, सर्व बाधा है। और उसको उसने तब जाके माना, और मानने के पश्चात जो है आपका वहां पर जो है लिख के जो है सो अभी तक जो है सो उसमें सुधार नहीं हुआ है, अभी तक जो है सो उसके अंदर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर टिप्पणी कर दिए हैं 2 नंबर, और वहां पर लिख दिया है कि पाठ सर्व बाधा पढ़ना चाहिए। अरे पाठ सर्व बाधा पढ़ना चाहिए तो आपने क्यों लिखा वहां पर? वही बातें हैं कि सारी चीजें जो है सो लिख दिए और नीचे लिख दिए क्या, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। ये चीजें नहीं होनी चाहिए भगवान। कोई ऑथेंटिक बुक हम नहीं कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक बुक है, बहुत सारी सब में त्रुटियां हैं, किसी संदर्भ में कोई किसी संदर्भ में, ठीक है। हमारा जो ध्येय होना चाहिए उसको जो है तो जो ज्ञान है एक्चुअल, इसीलिए हम कहते हैं कि पुस्तकों में जो भी संकलित चीजें हैं जितना हो सकता है हम ग्रुप में डाल देते हैं, बाकी जो चीजें हैं इसको जो है सो हम आप सभी के सामने जो है सो लिखते हैं, ठीक है। कई बार डिबेट हुआ है, आप गीता प्रेस को जो है सो ऑथेंटिक मानता है, सभी लोग मानते हैं, जगत व्यापी है, विदेशों तक इसका जो है सो कारोबार है। अब क्या प्रकाशन के ऊपर जो है सो एक उंगली उठाना, जब तक आपके पास पूरे तथ्य ना हो तब उठा सकते हैं? बोलिए। नहीं गुरुदेव। तो किसको ऑथेंटिक मानेंगे बताइए? एक ऑथेंटिक बुक है जो लगातार जो है सो हर वर्ष जो है सो 1000 प्रतियां जो है सो छाप रहा है। एक ऑथेंटिक बुक है जिसने जो है अभी तक 20, 25, 30, 40 सालों में जो है सो 1000 प्रतियां भी नहीं बांटी हुई। अब किस बुक को आप ऑथेंटिक मानिएगा? बोलिए, किसको ऑथेंटिक मानिएगा? पॉपुलैरिटी के हिसाब से ना चलते हैं भगवान, बोलिए। ये मापदंड तो अलग ही हुआ, मापदंड ही अलग हो गया है, तो इसको जो है सो हम लोग को नहीं समझना है। चलिए आगे बात करते हैं। और मैं देखिए किसी भी चीज का किसी भी पुस्तक के ऊपर नहीं, ये सारी चीजें जो है शोध की विषय हैं। आप देखिए, अनुभव में लाइए, व्यवहार में लाइए, प्रयोग में लाइए, और इसके रिजल्ट्स देखिए कि हाँ गुरुजी आपने बोला था कि उत्तराभिमुख करके हमको शौच करना चाहिए, कब्ज इत्यादि की समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का पेट संबंधित रोग नहीं होगा, ठीक है। और हमने जो है सो अपने यजमान को कराया या अपने जान पहचान वाले को कराया, ठीक है, उसको जो है सो ये चीजें नहीं थी, किसी और को कराया। 10-20 लोगों का जब डाटा हमारे पास में उपलब्ध होगा तो उस डाटा के आधार पर हम कहेंगे ना कि क्या ऑथेंटिकेशन है। बोलिए। तभी हम जान पाएंगे और मान भी पाएंगे। मानने वाली चीज है ये। बद्री प्रसाद जी माइक म्यूट कर लीजिए। बद्री प्रसाद जी माइक आपका ऑन है, इसको बंद कर लीजिए। गुरुदेव, जैसे कोई समझ लीजिए आयुर्वेद का विद्यार्थी हो तो वो प्रमाण दे सकता है कि चरक संहिता में या कोई अन्य बुक में इसका उल्लेख है,
तो यदि हमको यदि कोई सा ऐसा बंदा मिल जाए कि आप जो बता रहे इसका प्रमाण क्या है, तो हम किस बुक का रेफरेंस दे उसको, ये मुझे पूछना है। देखिए, विश्वकर्मा प्रकाश में, वास्तु रत्नाकर में, वास्तु चिंतामणि में, ये सब पुरानी पुस्तकें हैं, ठीक है ना, ये सब ठीक है, चौखंबा प्रकाशन जी, इत्यादि से ये सभी प्रकाशित होती हैं, ठीक ना। इन सभी चीजों में इसका जो है सो विस्तृत वर्णन है, ठीक है। और इसके अलावे भी इन्होंने ही रेफर किया है कुछ सारी पुस्तकों को। देखिए, वास्तु राज वल्लभ इत्यादि सब सारे ग्रंथ के बारे में, इन सब का यही चीजें इनके अंदर भी बताई गई। यानी इनमें विरोधाभास तो नहीं कुछ है, ये लेकिन कौन नियम सा को है लेकर। गुरुदेव? हाँ, नियम का जो है सो, अब ने कहा ना समय बदला, जैसे कैसे अभी देवेंद्र जी ने कहा, ठीक है, कि पहले लोग लोटा लेके चलते थे, शौच का इत्यादि का जो है सो ये इशू नहीं होता था, और दक्षिण से जो है सो हवाएं कम चलती थी, इसलिए बता दिया गया कि आप जो है उस साइड में जो है सो टॉयलेट वगैरह ये सब जो है सो करिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये ना देवेंद्र जी। जी गुरुदेव। तो इसका सिर्फ यही प्रमाणिकता चीज ये नहीं होंगी, ठीक है, हम जो है अलग अलग स्थानों के लिए जो है सो विकल्प जो है सो बदल जाते हैं, है ना। इसको देखेंगे। आज बताएं शौचालय का चैप्टर खत्म करें या फिर कल बताएंगे, बोलिए। गुरुदेव कल ही रहने दें, समय में। चलिए ठीक है, तो कल ही बताते हैं। आज कुछ है समस्या अभी तक बताए हुए चीजों में तो बताइए। देखिए, शौचालय में मूलभूत चीजों को जान लीजिए, ठीक ना, मूलभूत चीजों को जान लीजिए। हमारा जो है जल की व्यवस्था हो, ठीक है, ईशान कोण में होना चाहिए। शौचालय कक्ष में हमारे जल की व्यवस्था ईशान कोण में होनी चाहिए, ठीक है, जो भी नल की समस्या। दरवाजा जो है इस प्रकार से हमको रखना चाहिए कि सीधा जो है वह जो है शौचालय की सीट हमको ना दिखे, ठीक ना। इस प्रकार से दरवाजे को व्यवस्थित करना चाहिए कि दरवाजा जब हम खोलें तो वह जो है शौचालय की सीट जो है हमको न दिखे। यह भी जो है सो वास्तु दोष निर्माण करता है, ठीक है ना। गुरुदेव क्या बोले? इसको भी ध्यान, दरवाजा जब खुले, दरवाजा जब खुले तो आपका शौचालय का सीट जो है नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम होता है, क्यों? क्योंकि हम शौचालय ही छोटा बनाते हैं, और दरवाजा रहेगा 2.5 फीट का, 3 फीट का शौचालय रखते हैं। अब कहीं से भी यदि हम करें तो दरवाजा दिखेगा ही दिखेगा, तो वास्तु दोष ले आएगा इसके अंदर, समझे। जी गुरुदेव। सब इसके लिए है, ये कमरा जो है हम इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करें, ठीक ना। ये शौचालय है और दरवाजा यहाँ पर रखें। अब ये दरवाजा जब खुलेगा तो क्या आपके शौचालय का सीट दिखेगा? बोलिए। नहीं बताइए। दिखेगा गुरुदेव, नहीं दिखेगा। ये दरवाजा खुलेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर यदि आप शौचालय की सीट रख दीजिएगा तो ये तो दिखेगा ना। तो हमको ध्यान देना है इस विषय पर, ठीक है राघवेंद्र जी, हरिकिशन जी। समझ गए। जी आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चीजें जो है तो आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए, समझना चाहिए कि शौचालय हम यहाँ पर रखें, ठीक है, लेकिन दरवाजा जो है नहीं कि यहाँ पर खोल दें, यहाँ पर खोल दे, यहाँ पर खोल दे, या ठीक जो है सो इतना ही जो है सो रखें। हमको थोड़ा सा गैप बना के रखना है कि जो हम दरवाजा खोलें तो हमारा प्रत्यक्ष नजर जो है शौचालय की सीट पर ना पड़े। इसको साफ सुथरा रखना है, ये तो सभी जानते हैं, हाइजीनिक रखना है, इसको साफ सुथरा रखना है, पानी इत्यादि की व्यवस्था सब कुछ रखे, आराम से पानी इत्यादि निकल जाए यूज करने के पश्चात, ठीक है। इन सभी चीजों को जो है सो हमको ध्यान में रखना है। बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव वो ईशान कोण के कक्ष के बारे में पूछना था, जो अभी बताए शयन कक्ष वाला। शयन कक्ष वाला, ईशान कक्ष, जो आप बताए थे शयन कक्ष, जो ईशान कोण, जो अग्नि कोण में रहते हैं तो परेशानी आती है, अगर जिनके पास वही एक ही कमरा हो तो उनको क्या उपाय बताया जाए? 2-3 साल के बाद में उसको वहां पर छोड़ देना है,
अगर वहां पर भी यदि आपको दिक्कत है, समस्या है, तो आप जो है सो उनको वायव्य कोण में उसी कमरे में वायव्य कोण में सुलाइए या नैऋत्य कोण में सुला दीजिए। मतलब कहने का मतलब गुरुदेव अग्निकोण में उनके बेड की दीवार, अग्निकोण में और उनका बेड की दीवार से नहीं टच होना चाहिए। हाँ, कुछ परेशानियां कम जाएंगी, ठीक है। जी 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 समाप्त तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है, परेशानी में जो है वो समस्या जो है सो कम जाएगी, ठीक ना। जी गुरु जी। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न संशय? कुछ नहीं, कक्षा समापन करें। जी भगवान। समापन करें जी। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु। सभी को नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि।